दीपिका पादुकोण पैदाइश 5 जनवरी 1986 एक हिंदुस्तानी अदाकारा है जो बुनियादी तौर पर हिंदी फिल्मों में काम करती है। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाली अदाकाराओं में से एक, इनकी तारीफों में 3 फिल्मफेयर अवार्ड्स शामिल हैं। वो मुल्क की मकबूल तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हैं। टाइम ने इसे 2018 में दुनिया की 162 तरीन शख्सियात में से एक करार दिया और इसे 2022 में टाइम 100 इम्पीकट अवार्ड से नवाजा। पादुकोण बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बेटी कोपनहेगन में पैदा हुई और इनकी परवरिश बेंगलुरु में हुई। एक नौजवान के तौर पर इसने कौमी सतह की चैंपियनशिप में बैडमिंटन खेली, लेकिन फैशन मॉडल बनने के लिए इस खेल में अपना कैरियर छोड़ दिया। इसे जल्द ही फिल्मी किरदारों की पेशकशें मौसूल हुईं और इन्होंने 2006 में कन्नड़ फिल्म ऐश्वर्या के टाइटल किरदार के तौर पर अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। पादुकोण ने इसके बाद अपनी पहली बॉलीवुड रिलीज रोमानवी ओम शांति ओम 2007 में शाहरुख खान के मुकाबिल दोहरी किरदार अदा किया, जिसने इन्हें बेहतरीन खातून डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। पादुकोण को रोमानवी मोहब्बत आजकल 2009 में इनके मरकजी किरदार के लिए पजीराई मिली, लेकिन इसके बाद इन्हें एक मुख्तसर झटका लगा। रोमांटिक कॉमेडी काकटेला 2012 ने इसके करियर में एक अहम मोड़ का निशान लगाया और इसने रोमानवी कॉमेडी फिल्में ये जवानी है दीवानी और चेन्नई एक्सप्रेस दोनों 2013, हैसट कॉमेडी हैप्पी न्यू ईयर 2014 संजय में अदाकारी के साथ मजीद कामयाबी हासिल की। लीला भंसाली के पैरेड ड्रामे बाजीराव मस्तानी 2015 और पद्मावत 2018 और हॉलीवुड की एक्शन फिल्म XXX रिटर्न ऑफ जेंडर कीच 2017। इसे भंसाली के अलमनाक रोमानस गोलियों की रासलीला रामलीला 2013 में जॉलिट पर मबनी किरदार अदा करने और कॉमेडी ड्रामा पैको 2015 में एक हेड असटरानक बेटी बेहतरीन अदाकारा के 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने के लिए तनकीदी पजीराई भी मिली। अपनी कंपनी का प्रोडक्शन के तहत एक मुख्तसर वक्फे और 2 तिजारती तौर पर नाकाम प्रोडक्शंस के बाद पादुकोण ने अपनी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म पठान 2023 में काम किया। पादुकोण दी लाइव लो लाफ फाउंडेशन के बानी हैं, जो हिंदुस्तान में ज़हनी सेहत के बारे में बेदारी पैदा करती है। हुकूक नस्वां और अफसरदगी जैसे मसाइल के बारे में आवाज़ उठाने वाली वो सिटी शोज़ में भी हिस्सा लेती हैं। एक अखबार के लिए कॉलम लिखती हैं, ख़वातीन के लिए लिबास की अपनी लाइन डिज़ाइन करती है और ब्रांड्स और मसनूआत के लिए मशहूर शख्सियत की तायद करती है। इसके दूसरे मंसूबों में स्टार्टअप, सरमायाकारी और सेल्फ केयर ब्रांड शामिल हैं। पादुकोण ने अपने अक्सर साथी अदाकार रणवीर सिंह से शादी की है। इब्तिदाई ज़िंदगी और मॉडलिंग कैरियर। पादुकोण 5 जनवरी 1986 को कोपनहेगन, डेनमार्क में कोंकणी बोलने वाले वालिदैन के यहाँ पैदा हुए। इसके वालिद प्रकाश पादुकोण एक साबिक पेशावर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इसकी वालिदा उजाला एक ट्रैवल एजेंट हैं। इनकी छोटी बहन अनीशा एक गोल्फर है। इसके दादा रमेश मैसूर बैडमिंटन एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे। जब पादुकोण 1 साल की थी तो ये ख़ानदान बेंगलुरु इंडिया मुंतकिल हो गया। इसकी तालीम बेंगलुरु के सूफी हाई स्कूल से हुई और इसने माउंट कारमल कॉलेज में अपनी प्री यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल की। इसके बाद इसने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया, लेकिन अपने मॉडलिंग कैरियर के साथ शेड्यूलिंग तनाज़ात की वजह से इसे छोड़ दिया। पादुकोण ने कहा है कि वो बचपन में समाजी तौर पर अजीब व गरीब थीं और इनके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। इनकी ज़िंदगी का महवर बैडमिंटन था, जिसे वो छोटी उम्र से ही मुसाबकती खेलती थीं। 2012 के एक इंटरव्यू में अपने रोज़मर्रा के मामूलात के बारे में बताते हुए पादुकोण ने कहा, मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, जिस्मानी तरबियत के लिए जाऊंगा, स्कूल जाऊंगा, दोबारा बैडमिंटन खेलने जाऊंगा, अपना होमवर्क ख़त्म करूंगा और सो जाऊंगा। पादुकोण ने अपने तालीमी सालों के दौरान बैडमिंटन में अपना कैरियर जारी रखा और कौमी सतह की चैंपियनशिप में इस खेल को खेला। इसने रियासती सतह के चंद टूर्नामेंट्स में 20 बार भी खेली। अपनी तालीम और खेलों के कैरियर पर तवज्जो मरकूज करते हुए पादुकोण ने चाइल्ड मॉडल के तौर पर भी काम किया। पहली बार 8 साल की उम्र में कुछ इश्तिहारी मुहिम्मों में नजर आए। 10वीं जमात में इसने तवज्जो तब्दील की और फैशन मॉडल बनने का फैसला किया। इसने बाद में वजाहत की, मैंने महसूस किया कि मैं ये गेम सिर्फ इसलिए खेल रही थी क्योंकि ये ख़ानदान में चल रहा था। इसलिए मैंने अपने वालिद से पूछा कि क्या मैं ये खेल छोड़ सकती हूँ और वो बिल्कुल परेशान नहीं हुए। 2004 में इसने प्रसाद बेडापा की सरपरस्ती में एक मॉडल के तौर पर कलवक्ती करियर का आगाज़ किया।
अपने करियर के शुरू में पडुकोन ने साबन लेरल के लिए एक टेलीविजन कमर्शियल से पहचान हासिल की और मुख्तलिफ दीगर ब्रांड्स और मसनूआत के लिए मॉडलिंग की। 2005 में इसने डिज़ाइनर सिनियत वर्मा के लिए लकमे फैशन वीक में अपना रनवे डेब्यू किया और किंगफिशर फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर जीता। पडुकोन की शोहरत में इस वक्त इजाफा हुआ जब वो 2006 के किंगफिशर कैलेंडर की एक मशहूर प्रिंट मुहिम में नजर आए जिसके डिज़ाइनर वेंडी राडरकस ने तबसरा किया, ऐश्वर्या राय के बाद से हमारे पास इतनी खूबसूरत और ताज़ा दम लड़की नहीं है। राडरकस ने इसे गंजुम ज्यूलरी क्लास में देखा था, पढ़ाया और इसे मैटरकस टैलेंट एजेंसी के साथ साइन अप किया। 21 साल की उम्र में पडुकोन मुंबई मुंतकिल हो गईं और अपनी खाला के घर रहीं। उसी साल इसने हमीश रेशमिया के गाने नाम है तेरा के म्यूजिक वीडियो में पेश करके वसी पैमाने पर पहचान हासिल की। पडुकोन को जल्द ही फिल्मी किरदारों की पेशकशें आना शुरू हो गईं। खुद को एक अदाकार के तौर पर बहुत नातजर्बाकार समझते हुए इसने अनुपम खेर की फिल्म अकेडमी में एक कोरस के लिए दाखिला लिया। मीडिया की बहुत से कयास आराइयों के बाद हिदायतकार फराह खान, जिन्होंने इसे रेशमिया की म्यूजिक वीडियो में देखा था, ने इसे एक किरदार के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इसकी आने वाली फिल्म जिसका नाम हैप्पी न्यू ईयर रखा गया। रोड्रिक्स इस किरदार को हासिल करने में मदद करने में भी क्रेडिट लेता है। खान फिल्म में अदाकारी के लिए एक मॉडल की तलाश में थे और मलाइका अरोरा से राबिता किया। रोड्रिक्स, जिनके लिए पडुकोन तकरीबन 2 साल से मॉडलिंग कर रहे थे, ने इसकी सिफारिश अपने एक करीबी दोस्त अरोरा से की, जिसने इसकी सिफारिश खान से की।